हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए बारंबारता बंटन के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। हमें ये वर्ग अंतराल दे रखा है। जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 10, 10 से 20, यानी कि सबके बीच 10-10 का अंतर है। ठीक है, बारंबारता हमें दे रखी है। हमें बस संचयी बारंबारता निकालनी है और टेबल बनानी है। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई। इसके पहले कॉलम में हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे में लिखेंगे बारंबारता और तीसरे में लिखेंगे संचयी बारंबारता जो हमें निकालनी है। ठीक है, वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। अब हमारी बारंबारता हम लिखेंगे। इसमें 10 है, इसमें 10, फिर 23, फिर 51, फिर 6 और ये 3। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले जो पहला कॉलम है उसमें जो दे रखा है बारंबारता 7, वो 7 रहेगी। नेक्स्ट, जब हम दूसरे इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो हम इस 7 में ये 10 जोड़ देंगे। 7 में ये 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 17। इसकी ये साथ बारंबारता निकालेंगे तो ये 17 इस 23 में जोड़ देंगे और ये आ जाएगा हमारा 7 3 10 का 0, हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 40। ठीक है, अब इस 40 को ये इस 51 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 91। 91 और ये 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 97 और इस 97 में ये 3 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। 7 हमारा एक सा रहेगा क्योंकि सबसे पहला डिजिट है बारंबारता का, तो 7 हम ऐसे लिखते हैं। फिर 7 में 10 जोड़ेंगे 17, 17 में 23 जोड़ेंगे 40, 40 में 51 जोड़ेंगे 91, 91 में 6 जोड़ेंगे 97 और 97 में 3 जोड़ेंगे 100। इस तरीके से हमारी संचयी बारंबारता निकलती है। आई होप आपको संचयी बारंबारता समझ में आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों की आयु वर्षों में दे रखी है इस बंटन में। ठीक है, आयु 16 से 20 में कितने अध्यापक हैं? 11। 21 से 25 जिनकी आयु है उसमें 32 लोग हैं, 32 अध्यापक हैं। 26 से 30 वर्ष की जिनकी आयु है उसमें 51 अध्यापक हैं। 31 से 35 में 49 अध्यापक हैं। 36 से 40 वर्ष की आयु के लिए 27 अध्यापक हैं। 41 से 45 वर्ष की आयु के लिए 6 अध्यापक हैं। 46 से 50 वर्ष की आयु के लिए 4 अध्यापक हैं। अब हमें इस टेबल को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लिखिए। पहला वर्ग अंतराल ये कितना वाला है? 16 से 20 वाला है ना। तो इसकी निम्न सीमा, ये जो पहला होता है 16, ये निम्न सीमा कहलाएगी और ये उच्च सीमा कहलाएगी पहले वर्ग अंतराल की। दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 21 कहलाएगी और उच्च सीमा 25 कहलाएगी। ठीक है, ये तीसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा, ये चौथे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा उच्च सीमा। इस तरीके से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां वर्ग अंतराल कहलाएंगे और ये इनकी उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा कहलाएगी। ठीक है, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते रहेंगे और इनको देखकर हम आंसर करते रहेंगे। पहला है हमारा, पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लिखिए। तो लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 16। देखिए 16 है ना पहले वर्ग अंतराल की, 16 निम्न सीमा। अगर उच्च सीमा पूछते तो हम 20 लिख देते। ठीक है, सेकंड है हमारा, चौथे वर्ग अंतराल की सीमाएं लिखिए। तो लिखेंगे चौथे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 1 2 3 4, चौथे की निम्न सीमा है 31। ठीक है, तथा चौथे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, उच्च सीमा क्या है? 35। इसमें इन्होंने लिखा है चौथे वर्ग अंतराल की सीमाएं लिखिए। इसका मतलब यह है कि हमें निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों ही लिखनी होंगी। ठीक है, अब थर्ड है हमारा, सातवें वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह लिखिए। ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा जो होती है उन्हें जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा जो है वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे सातवें वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका वर्ग चिन्ह पूछा है तो 46 निम्न सीमा है, 50 उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल आएगा। तो जोड़ने पर क्या आएगा? 6 5 4 9 और 2
ये आ जाएगा 2 चौक 8, 16, 2 अट्ठे 16, यानी इसका 48 जो है वो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो गया, सातवें वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 48 हो गया। ठीक है, अब फोर्थ इसका पार्ट है वर्ग अमाप लिखिए। वर्ग अमाप मतलब ये है कि इनके बीच में कितने का जो है डिफरेंस है, मतलब अंतराल जो है वो कितने का कहलाएगा, है ना। तो देखिए 16 से 20, 16 से 20 का मीन्स ये है कि 16 को शामिल करते हुए 20, है ना, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 21 आ रहा है, नेक्स्ट हमारा 21 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है। अगर 20 आता तो हम फिर शामिल नहीं करते, है ना। इसमें 21 को शामिल करते हुए 25 आएगा, इसमें 26 को शामिल करते हुए 30 तक जाना है, क्योंकि 25 के बाद 26, यहाँ पहले क्या होता था, 0 से 10 है तो 10 से ही 20 होता था, है ना, 20 से फिर 30 होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी 16 और 20 एक अंतराल है और नेक्स्ट अंतराल उसके आगे का है। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें इसको भी शामिल करना है, 16 को भी शामिल करना है और 20 तक शामिल करना है। इसमें हमें 21 को भी शामिल करना है और 25 तक शामिल करना है, क्योंकि जो इसमें डिजिट दे रखी है वो नेक्स्ट में नहीं है ना। 16 से 20, यहाँ पर आ रहा है 21 से 25, तो 16 शामिल करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, देखिए 5 तक जा रहा है, 16 से 5 20 तक की काउंटिंग में 5 तक का डिफरेंस जा रहा है, तो लिखेंगे वर्ग अमाप कितना हो जाएगा, 5। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी से बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। पिछली बार जो हमारा क्वेश्चन था उससे हमने बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाली थी, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना। पिछली बार हमने जब बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाली थी तब हमने एडिशन किया था, अब हम संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे तब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, टेबल हमारी वैसी बनेगी, टेबल में कोई अंतर नहीं है। पहले में लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे में लिखेंगे संचयी बारंबारता और तीसरे में हमें बारंबारता निकालनी है, तो वो लिखेंगे। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। संचयी बारंबारता हमें दे रखी है 3, 11, 18, 20। हमारा पहला जो कॉलम था वो सिंपल था, अगर 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ से जो है हमारी बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने की बारी आती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे, देखिए इसमें से इसे घटाएंगे दूसरे कॉलम के लिए, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचा, 8। फिर इसमें से इसे घटाएंगे नेक्स्ट कॉलम के लिए, 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। उसके बाद नेक्स्ट है 20 नेक्स्ट कॉलम के लिए, तो 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो बस हमें संचयी बारंबारता से बारंबारता इस तरह निकालनी है। ठीक है, और अगर हमें चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम चेक करें तो 3 रहेगा, फिर 8 और 3 11। ठीक है, 11 7 18, 18 और 2 20, रीचेक ऐसे कर सकते हैं और संचयी बारंबारता से बारंबारता इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में से यादृच्छिक यानी रैंडम रूप से चुने गए 40 आमों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं, यानी एक आम का भार 45 ग्राम है, दूसरे आम का भार 55 ग्राम है और यहाँ 40वां जो आम है उसका भार 70 ग्राम है। इस तरह से हमें जो है 40 आमों के अलग अलग भार दे रखे हैं ग्रामों में। ठीक है, संचयी बारंबारता सारणी बनाई है, तो कैसे बनाएंगे, वही सब वर्ग अंतराल पहले हम सिलेक्ट करेंगे। वर्ग अंतराल हम जो है जो सबसे छोटा जो नंबर होगा ग्राम में, जैसे 30 हमें दिखाई दे रहा है, क्या 30 से छोटा है कोई, 30 से छोटा 25 तो नहीं दिख रहा है, ये 35 है, तो हम सबसे छोटा जो वर्ग अंतराल है वो 30 से स्टार्ट करेंगे निम्न सीमा वाला, और उच्च सीमा वाला हम जो है 40 तक रख सकते हैं, 30 से 40 रख सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी है। इसमें इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि आप जो है 30 से 40 नहीं रख सकते या 45 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हम 30 से 40 भी रख सकते हैं, 30 से 45 भी जा सकते हैं, देखिए 45 भी दे रखा है। ठीक है, 100 तक हमें जाना है, बल्कि 110 तक, देखिए यहाँ 110 है, ये 110, 110 से ऊपर कुछ है, 110 से ऊपर तो नहीं दिख रहा, 100 ये 110, इससे ऊपर तो हमें नहीं दिख रहा, तो हमें जो है हम ऐसा करते हैं, हम 30 से 40 के हिसाब से जाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहला तो वर्ग अंतराल का ही कॉलम आता है। और वर्ग अंतराल हम किस में से निकालेंगे, हम ये आमों के भारों में से निकालेंगे ना। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं भार ग्राम में, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं कि हमने वर्ग अंतराल किसको माना है, तो हमने भारों को माना है जो ग्राम में हमें दे रखे हैं। दूसरा हमें बारंबारता लिखनी है कि कितना नंबर कितनी बार दे रखा है, ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हमें निकालनी है। और यहाँ पर हम लिखेंगे टैली चिन्ह। वर्ग अंतराल हम 30 से स्टार्ट करते हैं और 40 तक जा रहे हैं, ठीक है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110। 110 से ऊपर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम 110 तक ही जाएंगे, ठीक है। अब 30 से 40 के बीच में जितने भी होंगे 30 इंक्लूड करेंगे, 30 हम लेंगे, 40 जो है नहीं लेंगे। 40वां अगर जब आएगा हम तो वो हम नेक्स्ट वाले में लेंगे, ठीक है। 40 हमें नहीं लेना है, 30 तक, 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 वाला नंबर हम इसमें लेंगे, 40वां नहीं लेंगे, 40 से पहले पहले, ठीक है। ऐसे ही इसमें 40वां स्टार्ट करेंगे और 50 से पहले पहले। नहीं तो अगर हमने 30 से 40 तक लिया तो जो नंबर इसमें आएगा वो इसमें भी आ जाएगा, तो ये कन्फ्यूज़न हमें नहीं होना है। 30 हम लेंगे और 40 से पहले वाला नंबर लेंगे, 40वां वाला नंबर हम जो है इसमें लेना है, नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो 30 से 40 के बीच में कौन कौन से हैं हम लिखेंगे। देखिए एक ये है 30, दूसरा है 35, तीसरा ये देखिए 30 और ये चौथा 30। तो कुल मिला के कितने बने हमारे, 4। ये हमारे बने 4, ठीक है। 40 से 50 के बीच में अब हम 40 वाले में 40 वाला इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी हमने 40 वाला लिया नहीं है, तो वो इसमें आएगा हमारे। 1 और 50 तक जाना है ना। तो दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये 50 तक जाएंगे तो ये लेंगे, ये रहा। 50 को नहीं लेंगे, 50 हमारी नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से हमें काम करना है। ये रहा, बस। अब इन्हें गिनेंगे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ तक आ जाएगा। अब 50 से 60 के बीच में 50 जो नंबर है वो हम इसमें लेंगे, ठीक। 60 भी लेना है हमें, तो एक ये रहा, 1 60 तक, मतलब 60, 50 से 60 के बीच में 50 हमें लेना है, 60 हमें नहीं लेना है, ये याद रखना है। 60 से पहले वाला डिजिट हमें लेना है, ठीक है। तो एक ये रहा, दूसरा ये 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 कितने बने, 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। 60 से 70 के बीच में, तो 60 हम लेंगे, 1 70 के बीच में 70 नहीं लेना है, 2 3 4 5 5, तो ये हमारे आ गए 5। अब 70 से 80 के बीच में लेने हैं, 80 नहीं लेना है, 80 से पहले वाला नंबर लेना है। 70 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए एक हमारा ये आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए हमारे 9, ठीक है। अब 80 से 90 के बीच में 80, देखिए एक ये रहा, 85 दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। ये हो गए हमारे 5। अब 90 वाला हम सेकंड इस वाले में लेंगे, 90 से 100 के बीच में। देखिए एक ये रहा हमारा, 2 2, ठीक है। अब 100 से 110 के बीच में
ऐसा करते हैं 110 से 120 भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर अभी तक हम जो चीज़ कर रहे थे, हम उसको ये वाला डिजिट शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वाले में ये वाला डिजिट शामिल कर देंगे तो सही नहीं रहेगा, बारंबारता सही नहीं आएगी। 110 से 120 तक और जाएंगे। ठीक है, देखिए 100 से 110 जब लेंगे तो 100 शामिल करेंगे, 110 शामिल नहीं करना है। 1 2 3। ठीक है, तो 100 से 110 के बीच में सिर्फ 3 है। अब 110 की बारी आ गई, तो 110 देखिए एक ही रहा और एक ही रहा, और कहीं है 110? नहीं है, तो ये 2 रहे। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये टोटल 40 आम आ रहे हैं। अगर ये टोटल 40 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर, मतलब ये बारंबारता जो हमने लिखी है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 14 19 19 और 9 28 28 और 5 33 33 और 2 35 35 और 3 38 38 और 2 40, यानी कि टोटल योग हमारा 40 आ रहा है। तो ये हमने बिल्कुल सही बारंबारता लगाई है। ठीक है, अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहली वाली जो नंबर होता है वो सेम रहता है, 4 है तो 4 ही रहेगा। अब 4 और 6 इसमें ये जुड़ जाएगा, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। 10 में ये वाला 4 जुड़ेगा, ये वाला, इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14। फिर इसमें ये जुड़ जाएगा, तो 14 में 5 जुड़ा तो कितना हो गया, 19। 19 में ये 9 जुड़ा तो कितना बना, 28। 28 में ये 5 जुड़ा तो कितना बना, 33। 33 में ये 2 जुड़ा तो कितना बना, 35। 35 में ये 3 जुड़ा तो ये बना 38, और 38 में ये 2 जुड़ा तो ये हो गया 40। देखिए ये भी 40 आ रहा है ना, यानी हमारी बारंबारता और संचयी बारंबारता बिल्कुल सही निकल के आई है। अब बारी आती है टेली चिन्ह की। तो याद रखिएगा, टेली चिन्ह सिर्फ हम बारंबारता से निकालते हैं, ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाएं और संचयी बारंबारता से टेली चिन्ह निकालें। टेली चिन्ह निकालने के लिए हमें सिर्फ बारंबारता का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसमें बारंबारता हमारी 4 दे रखी है, तो लिखेंगे 1 2 3 4। ये 6 दे रखी है, तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, नेक्स्ट 6। ये 4 दे रखी है, तो 1 2 3 4। ये 5 दे रखी है, तो 1 2 3 4 5। ये 9 दे रखी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 5 दे रखी है, तो 1 2 3 4 5। ये 2 दे रखी है, तो 1 और 2। ये 3 1 2 3 और ये 2। ठीक है, आई होप आपको टेली चिन्ह भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी का, कि निम्नलिखित से एक सरल बारंबारता सरणी बनाना है। ठीक है, इन्होंने प्राप्तांक दे रखे हैं, लेकिन इसमें बारंबारता के हिसाब से नहीं दे रखा है, इन्होंने रखा 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, मतलब वर्ग अंतराल के हिसाब से नहीं दे रखा है। हमें इसमें वर्ग अंतराल भी सेट करना होगा। परीक्षार्थियों की संख्या, तो देखिए 0 से अधिक तो बहुत सारे हो गए, है ना, एक भी 0 से अधिक है, और अगर बच्चे 100 हैं तो 100 भी 0 से अधिक है ना। तो 0 से अधिक जितने भी बच्चे थे सारे डाल दिए, 10 से अधिक जितने बच्चे थे सब डाल दिए, 20 से अधिक जितने बच्चे थे तो सारे डाल दिए, है ना। 21वां बच्चा भी 71 में आएगा, और 100वां बच्चा भी 71 में ही आ जाएगा, क्योंकि वो 20 से अधिक तो है। 30 से अधिक जितने बच्चे थे वो सब डाल दिए, 40 से अधिक जितने बच्चे थे वो सारे डाल दिए, 50 से अधिक एक भी बच्चा नहीं था, है ना। तो मतलब ऐसा भी एक भी बच्चा नहीं था जिसके नंबर 50 से अधिक आए हों, लेकिन ऐसे 100 बच्चे थे जिनके नंबर 0 से तो ज़्यादा आए थे, है ना। तो इस तरीके से हमें इसका जो है वर्ग अंतराल भी सेट करना होगा, और बारंबारता भी हमें निकालनी होगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक ही सारणी बना देती हूँ। आपकी इंपॉर्टेंट सारणी तो वैसे आधी ही रहेगी, लेकिन मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने दे रखा है प्राप्तांक। प्राप्तांक हम सीधे लिखेंगे 0 से अधिक, जो इन्होंने दे रखा हम वैसा ही लिखेंगे। हमारी आगे जो है इतनी जो बनेगी वो हमारी बनेगी टेबल। बाकी हम 2 कॉलम बिल्कुल इनके जैसे बनाएंगे, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, और ये 50 से अधिक। ठीक है, सेकंड है परीक्षार्थियों की संख्या। 100 85 71 39 11 और 0।
ठीक है, हमारी जो मेन टेबल है वो अब स्टार्ट होगी। हमें वैसे इतनी ही बनानी है, ये तो समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, हमें इतनी ही बनानी है। इसमें हम लिखेंगे प्राप्तांक का अंतराल। प्राप्तांक से ही हम अंतराल निकालेंगे, तो इसलिए हम पूरा लिखेंगे प्राप्त। परीक्षार्थियों की संख्या से हमें बारंबारता सेट करनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे बारंबारता। और यहाँ पर हम टैली चिन्ह निकाल सकते हैं। प्राप्तांक का अंतराल 0 से अधिक, हम ऐसा करते हैं, ये इन्होंने लिखा है 10 से अधिक, तो 0 से 10 का ही बना लेते हैं हम। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से अधिक। यहाँ से लिख दो 50 से अधिक, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कोई डिजिट हमें समझ में नहीं आ रहा। 100, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, हमें देखना ये है कि क्या आ रहा है। ठीक है, जो भी आएगा वो हम इसमें लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 0 से 10 के बीच में बारंबारता हमारी क्या बनेगी? 100 तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से अधिक तो सारे हैं, है ना। 2 नंबर किसके आए, वो भी 0 से अधिक हैं। और अगर किसी के 100 नंबर आए, वो भी मतलब 100 विद्यार्थियों के भी 0 से अधिक हैं, 10 विद्यार्थियों के भी 0 से अधिक हैं, 2 के भी 0 से अधिक हैं, है ना। तो 0 से अधिक तो सभी के हैं, जितने भी परीक्षार्थी बैठे हैं। हमें 0 से 10 परीक्षार्थियों के बीच का सेट करना है। ठीक है, 10 से अधिक के 85 हैं और 0 से अधिक के 100 हैं, तो हम इसमें से इसको घटाने वाले हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, तब हमें इसकी बारंबारता मिल जाएगी। यानी कि 100 में से 85 जाएगा तो कितना बनेगा? 15। नेक्स्ट इसके लिए हम 85 में से 71 को घटाएंगे, तब कितना बनेगा? देखिए, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचा, 8 में से 7 गया, 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम 71 से 39 घटाएंगे, तो कितना बनेगा? 11 में से 9 गया, 2 बचा, और इधर बचा 6, 6 में से 3 गया, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और 3 में से 1 गया, 2 बचा। ठीक है, अब 11 में से 0 जाएगा, तब कितना बचेगा? 11। ठीक, अब नीचे कुछ बचा ही नहीं है, तो इसको हम यहीं क्लोज कर देंगे, इसमें हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी बारंबारता आ गई, ये हमारा वर्ग अंतराल आ गया। वर्ग अंतराल 50 तक इसलिए सिमट गया क्योंकि 50 से अधिक कोई नहीं है, 0 है ना। 50 से अधिक है ही नहीं, तो 50 से अधिक जब है ही नहीं तो 0 ही तो लिखा जाएगा, है ना। 50 से अधिक तो 0 नंबर है, अगर 50 से अधिक 1 भी होता तो यहाँ 1 आ जाता, लेकिन 50 से अधिक है ही नहीं, इसलिए ये खाली रह गया। अब टैली चिन्ह हम किससे बनाते हैं? हम बारंबारता से बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 32 बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सब प्रैक्टिस के लिए है। ये बहुत बहुत ज़्यादा बनेंगे, इसलिए इसमें टैली चिन्ह की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाओ। ठीक है, निम्न संचयी बारंबारता सारणी से बारंबारता सारणी बनाइए। संचयी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकाली जाती है तो घटाया जाता है ना। और इसमें 5 से कम 10 से कम दे रखा है, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 0 से 5, 5 से 10, 5 से कम तक इधर है, उसके आगे ये है। ठीक है, तो ये सिंपल सी सारणी हमारी बनेगी। हम तो लिखेंगे हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल तो हमें निकालना ही रहता है ना, लेकिन वर्ग अंतराल किसके हैं? अंकों के हैं, तो हम अंक चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है संचयी बारंबारता, और हमें निकालनी है बारंबारता। बस 5 से कम यानी 0 से 5, 10 से कम, लेकिन 5 से कम तो इसमें इंक्लूड हो गया ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 से 10। 15 से कम यानी कि 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, और फिर 25 से 30। बस 30 से कम है तो इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में 30 से कम है ना, तो 30 के आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने में ही हमारा काम हो जाना है। इसमें इधर रखिए 2 संचयी बारंबारता, इसमें 7, इसमें 14, 21, 26 और ये 27। संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए क्या होगा? जो पहला डिजिट है वो सेम एज इट इज़ आता है, उसके बाद इसमें से इसे घटाया जाता है। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। फिर इसमें से इसको घटाया जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाया जाएगा,
21 में से 14 घटा तब भी 7 बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाया जाए, 26 में से 21 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 27 में से 26 घटाया जाएगा, है ना, तो 1 बचेगा। तो इस तरह से हमारी संचयी बारंबारता निकल जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे की सारणी में, ये जो सारणी दे रखी है, 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं, ठीक है, ये सारणी हमें दे रखी है। अब इसके ये दो क्वेश्चन हैं कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए, यानी कि अब हमें इसमें आयत चित्र बनाना होगा और जो ये चीज़ें दे रखी हैं वो हमें उसमें मेंशन करनी होगी। फिर लिखा है सेकंड कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं, है ना, तो देखिए 700 घंटों के ऊपर ये वाले हैं जीवन काल, ये तो इतनों के अधिक हैं, इन सबको जोड़ के दिखा देंगे सिंपल। तो सबसे पहले तो हमें जो है इसका आयत चित्र बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, एक ग्राफ की तरह बनाना होता है, ठीक है। हमारा जीवन काल स्टार्ट हो रहा है 300 से 400 और घंटों में स्टार्ट हो रहा है, यानी 300 घंटों से 400 घंटों। तो एकदम से तो हम 300 वाला लिख नहीं सकते वर्ग अंतराल, है ना, तो हमें इसे क्या करना होगा, हम ऐसा करेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे करके जिगजैग बना देंगे, जैसे कि हमने पेपर मोड़ दिया है ना, इस तरीके से बना देंगे और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना डिजिट एक साथ, ये ठीक है। ये हमारी जो है आयत चित्र बनाते हैं तो ये हमारी एक्सिस कहलाती है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक। अब ये देखिए 14, 56, 60, यानी कि सबसे जो छोटी डिजिट है वो 14 है, सबसे बड़ी डिजिट इस वक्त दिख रही है हमें 86, यानी हम ऐसा करते हैं 10-10 का अंतराल बनाते हैं और 100 तक जाते हैं या 90 तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। इससे ऊपर जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो है 90 से सब कम ही है, ठीक। तो ये है क्या, ये हमने किसका अंतराल लिखा है, लैंपों की संख्या का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लैंपों की संख्या, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये क्या है, जीवन काल है घंटों में, जीवन काल, तो सबसे पहले जीवन काल क्या है 300, फिर 400, कहाँ तक है 1000 तक, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 300 ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्या है जीवन काल जा रहा है, ये हमारा घंटों में इधर की तरफ। अब हमारा आयत चित्र जो है 300 से 400 के बीच में कितने लैंप हैं, 14 लैंप, तो ये 10 से ऊपर, 10 से ऊपर होना चाहिए ना, तो यहाँ समझ लो यहाँ कहीं है, ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच दी और ये से बंद कर दिया और इसके ऊपर लिख दिया 14 लैंप है, ठीक है। हम लिखते चले जाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 400 से 500 के बीच में है 56, यानी कि 50 से ऊपर आएगा ये, देखिए यहाँ पर लगभग ये समझ लीजिए कि यहाँ आ रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिख दिया 56। उसके बाद 500 से 600 के बीच में है 60, है ना, 60 है, तो बिल्कुल 60 वाली लाइन पर ध्यान से हमें करना है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक के निशान लगा दे रहे हैं और फिर बस इसको इससे मिला देंगे और ये इसको इससे मिला देंगे, तो ये हमारा हो गया 60। नेक्स्ट है हमारा 86, 90 से तो कम ही है ना, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ 80, बिल्कुल थोड़ा सा 85 लगभग जहाँ होगा उसके ऊपर हल्का सा, ताकि हमारा 86 बन जाए वो, ठीक है। हम एक डैश लाइन खींच देंगे और फिर ये और ये 86 लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक। उसका नेक्स्ट है हमारा 700 के 800 के बीच में 74, तो देखिए 70 ये रहा, 70 के ऊपर ही रहेगा ना, ये देखिए ये, तो लगभग हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे एक, ये लगभग 74 की है और हम इससे मिला देंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे 74। फिर है 62, तो 60 के ऊपर लेंगे हम, देखिए थोड़ा सा 60 के ऊपर लेंगे और ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा 62 लिख दिए इसको, ठीक।
और फिर नेक्स्ट है हमारा 48। तो 40 के ऊपर काफ़ी ऊपर रखेंगे क्योंकि बिल्कुल 50 के पास में है ना। तो ये आ गया हमारा 48। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आयत चित्र कंप्लीट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए, वो हमने निरूपित कर दिए। ठीक है, अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। हमारा सेकंड पार्ट है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो देखिए 700 घंटों से अधिक, ये वाला कॉलम जाएगा, ये कॉलम भी जाएगा, देखिए 700 घंटों से अधिक, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, ये सब 700 घंटों से अधिक कहलाएंगे। ठीक है, ये 700 घंटों से कम कहा होता तो इधर के सारे कहलाते, तो इन सबको जोड़ दिया जाता। 700 से 800 के बीच में कहा जाता तो सिर्फ 74 आता, और 600 और 700 के बीच में कहा जाता तो 86 कहलाता। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो हमें बस अब इसे लिखना है, कैसे लिखेंगे कि 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या कितनी है, 74 प्लस 62 प्लस 48। इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा जोड़ के, देखिए 8 और 2 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 6 4 10, 10 7 17 और हासिल 1 18, 184 184 जीवन काल वाले लैंपों की संख्या कितनी होगी, 184। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विद्यार्थियों के द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लगे समय का विवरण निम्न दे रखा है। टेबल में हमें दे रखा है 25 विद्यार्थी, देखिए योग भी 25 हमें दे रखा है और ये टेबल हमें बना रखी है और ये सब वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं। ठीक है, ऊपर दिए आंकड़ों के लिए बारंबारता आयत चित्र बनाना है। जब बारंबारता बंटन बनाना हो तो हम टेबल बनाएंगे, बारंबारता आयत चित्र बनाना हो तो आयत चित्र बनाएंगे, जैसे अभी हमने एक्स और वाई एक्सिस पर बनाया था। ठीक है, तो बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अब सीधे हम आयत चित्र बनाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। एक्सेस हमारी 10 से 20, 20 से 30 की तरफ जा रही है, तो 0 तो स्टार्ट होता ही है, यानी कि 0 तो यहाँ है। 10 20 30 40 50 60 70 यहाँ तक है, चाहो तो 80 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया समय, सेकंड में जो है दे रखा है हमें, और ये हमने, ये हमारा है क्या, वर्ग अंतराल है ना। वर्ग अंतराल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि बारंबारता आयत चित्र बनाइए, तो भैया बारंबारता आयत चित्र होगा तो उसमें वर्ग अंतराल का रोल होगा, है ना। तो ये वर्ग अंतराल की तरह समय काम करेगा, तो ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमारी क्या है, ये बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या जो है बारंबारता के लिए यूज होगी, तो हम विद्यार्थियों की संख्या भी लिखेंगे और बारंबारता भी लिखेंगे। ठीक है, ठीक, और ये डिजिट क्या है, 1 5 4 8, इसका मतलब क्या हुआ, हम एक एक का डिफरेंस लेंगे, यानी कि 1, और कहाँ तक जाएंगे हम, 8 है ना, 10 तक चले जाते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 1, तो हम 1 तक जो है लाइन खींच लेंगे, 10 से 20 के ऊपर, 10 से 20 के ऊपर 1 तक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम लिख देंगे 1। 20 से 30 के कहाँ तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है ना, तो हम 5 तक जाएंगे, बिल्कुल 5 जहाँ है वहीं लाइन खींचनी है हमें। ठीक, फिर है 30 से 40, 30 से 40 में हम जाएंगे 4 तक, तो देखिए ये 4 है और बस हम यहाँ तक जाएंगे और 30 से 40 के बीच ये लाइन खींच देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 4। फिर 40 से 50 के बीच है 8, है ना, तो देखिए 8 तक जाएंगे हम, इस लाइन से हम 8 तक लाइन खींचेंगे, ये बिल्कुल 8 की सीध में हमें लाइन खींचनी, देखिए। ठीक, इसके ऊपर हम लिख देंगे 8। फिर है हम 50 से 60 के बीच 5 तक जाएंगे, ये रहा 5, और 50 से 60 के बीच में जाएंगे
5 तक, ठीक। इसके ऊपर 5 लिख देंगे। उसके बाद 60 से 70 के बीच में हम 2 तक जाएंगे, तो ये रहा हमारा 2। ठीक, और इसके ऊपर हमने लिख दिया 2। तो ये हमारा आयत चित्र हो गया बारंबारता बंटन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तालिका में 240 मजदूरों की मासिक मजदूरी का बारंबारता बंटन दिया गया है, आयत चित्र बनाना है। सेम अब तक जो हमने आयत चित्र बनाए बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, एक्स वाई एक्सिस पर, है ना। एक्स वाई एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। सबसे पहले है मासिक मजदूरी। मासिक मजदूरी हमें वर्ग अंतराल में दे रखी है, तो और स्टार्ट कहाँ से हुई है, 325 से 350। तो 325 से स्टार्ट करेंगे हम, 325, नेक्स्ट है 350, ठीक है। फिर 375 है, यानी 25-25 का अंतराल चल रहा है, 375, फिर 400, फिर 425 और फिर 450। देखिए 325 से 350, 350 से 375, 375 से 400, सीधे हमने लिख दिया। और ये हमारा क्या है, ये है हमारी मासिक मजदूरी, जो हमारी वर्ग अंतराल में लिखी जाएगी। किस में लिखी जाएगी, वर्ग अंतराल में। और वर्ग अंतराल हमारा एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ हमारी मजदूरों की संख्या जा रही है, और मजदूरों की संख्या ये जीरो, यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम, और सबसे छोटा डिजिट है ये 30, और सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें 75। तो हम ऐसा करते हैं, हम 10-10 का लेके चलते हैं कॉलम बना के, ठीक है, और 80 तक चले जाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 75 से तो ज़्यादा ही है ना। ये है क्या हमारी, ये है मजदूरों की संख्या, ये हमारी मजदूरों की संख्या ऊपर तक जा रही है, इसे हम बारंबारता भी कहेंगे। अब क्या होगा, 325 से 350 के बीच में कितने मजदूरों की संख्या है, 30, ठीक है। तो हम लाइन खींचेंगे, 30 तक जाएंगे, 30 हमारा यहाँ तक है, देखिए। तीन सौ 325 और 350 को कवर कर देंगे, 325 और 350 को कवर करते हुए हमने 30 तक चले गए हैं, और वो 30 हम इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा 350 से 375 के बीच 40, ये 40 रहा, यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद 375 से 400, 375 से 400 में कितने हैं, 75, 75 मजदूरों की संख्या है। तो 70 और 80 के बीच में 75 यहाँ कहीं है ना, बस यहाँ तक जाएंगे, हमें बिल्कुल उसके हिसाब से ही जाना है, ठीक है। हमने 375 से 400 को भी कवर कर दिया, और उसके ऊपर लिख दिया 75। अब 400 से 425 के बीच में है 60, ये देखिए 60 यहाँ पर है, और इसको हम यहाँ तक लाइन खींचेंगे और इसको भी कवर कर देंगे 425 तक, ठीक। ये हो गया 60। उसके बाद है 425 से 450, 435, तो देखिए 35 कहाँ होगा, 30 और 40 के बीच में, यहाँ बिल्कुल बीच में समझ लो। तो ये हम यहाँ तक लाइन खींचेंगे और इसको भी कवर कर देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर लिख देंगे 35। तो इस तरह ये हमारा आयत चित्र बनकर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन और बारंबारता के आयत चित्र जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।